अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे डेवलपर के साथ हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ डेवलपर बट अ मेगा डेवलपर इन लाहौर, जिनका प्रोजेक्ट ना सिर्फ बैरिया टाउन में है, पूरे लाहौर में है, शहर लाहौर में। और इनके पास ऐसे एजाज़ात मौजूद हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि हमारे साथ वो मौजूद हैं। शेख सुहेब, इनका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वाटर फ्रंट कम्युनिटी ही इज़ हैविंग विद देम एंड मेरी और आपकी ख्वाहिश कि स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, नॉट द कॉमन स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा, कॉमन नहीं है। जो स्विमिंग पूल है दैट इज़ विद द लिविंग योर अपार्टमेंट। आपके हर अपार्टमेंट के साथ स्विमिंग पूल है, जो कि एजाज़ है सिर्फ शेख सुहेब इनकी डेवलपमेंट कंपनी और इनके साथ कि पूरे लाहौर में अगर आपको स्विमिंग पूल के साथ अपार्टमेंट चाहिए दैट यू कैन गो विद दैम। और आए बात करते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए और कस्टमर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल सवाल करते हैं, स्टार्ट उसी से लेते हैं फिर। व्हाई नॉट? क्या लाहौर का बायर इस वक्त वर्टिकल के लिए रेडी है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि कराची इज फुल ऑफ दिस कम्युनिटी। क्या लाहौर का बायर तैयार है वर्टिकल के लिए? देखिए खुरम साहब, रियलिस्टिकली स्पीकिंग लाहौर की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि दुनिया के कई मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है। अब इतने लोग देखें, माइग्रेशन हो रही है, प्लस जो हमारी पॉपुलेशन वैसे बड़ी स्पीड में बढ़ रही है। अब इतने लोग जो आ रहे हैं उन्होंने रहना कहाँ है, सवाल ये पैदा होता है। लैंड तो हमारे पास अब है नहीं है। लाहौर एक तरफ आप देखेंगे रावी को क्रॉस कर चुका है, दूसरी तरफ से कसूर के पास है, और द बैरिया टाउन वाली साइड पे आए तो ऑलमोस्ट मांगा मंडी को टच कर सके। तो अगर लाहौर से बाहर निकल गया है, तो अब जो आबादी बढ़ रही है, चाहे वो माइग्रेशन में है या नई बर्थ हो रही है, तो उनको रहने के लिए वर्टिकल लिविंग के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और लोग इसमें काफ़ी हद तक अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, कि जो लोग अंडर 40 अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे कन्वीनियंट और अच्छी ऑप्शन वो हाई राइज में आ रहे हैं। प्लस अंडर 40 जो लोग हों उनका ज़रा जहन ज़्यादा अडेप्टेबल होता है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, और ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और एक और चीज़ है, देखिए जितने इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं लाहौर में हाई राइज के, ये अगले 2 साल 3 साल में डिलीवर हो जाएंगे। जो भी हो चुके हैं उनमें लोग रह रहे हैं 100% ऑक्यूपेंसी में। जैसे ये पूरे होंगे लोग रहना शुरू हो जाएंगे, तो ये डेफिनेटली एक दूसरे को देखा देखी भी यहाँ पे ट्रेंड आ गया। अच्छा, आपने बड़ी मजे की बात की है डिलीवरी की, प्रोजेक्ट की। डिलीवर हो जाएंगे प्रोजेक्ट, कितने % पैसा मार्केटिंग में लगाते हैं और कितने % कंस्ट्रक्शन पे? देखिए सबसे पहले ज़रूरी तो कंस्ट्रक्शन पे लगाना है, क्योंकि वो लगेंगे तो प्रोजेक्ट बनेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ बनती हो, कंस्ट्रक्शन जिसकी हो रही हो, और उस प्रोजेक्ट में आप कह लें कि उसके लोकेशन ठीक है, बाकी सारे उसके लवाजमात पूरे हैं, तो उसकी मार्केटिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से डेफिनेटली आपको पता है फोल्डिंग्स ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, और हमने अपने 17th-18th प्रोजेक्ट पे आके मार्केटिंग करनी स्टार्ट की। उससे पहले तो हमारा ऐसे ही नेटवर्क के थ्रू सारी सेल्स होती थी, और उन पे तो कुछ नहीं स्पेंड किया, अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब कंपटीशन भी बहुत है, कस्टमर अवेयरनेस के लिए करते हैं जी। आप ज़्यादा स्पेंडिंग अपनी कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। जी जी। और कस्टमर को क्या देखते हैं, उसको बेनिफिट क्या है? कस्टमर कितनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है? जब सेल्स पार्टनर नॉर्मली मैसेज कन्वे कर रहा होता है एंड दे से कि आपको 100% एप्रिसिएशन मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है, लोकेशन सबसे अच्छी है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में खुरम साहब देखें, पहली बात तो ये मैं आपके तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि कोई बंदा कहेगा ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जानी है, ट्रिपल हो जानी है, उससे पूछे कैसे होएगी, ये हमें बताओ। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे ले रहे हो, पहले उस एरिया के थोड़े से डायनामिक समझें। उधर बाकी अगर जो प्रॉपर्टीज डिलीवर्ड है उनकी प्राइस चेक करें। अगर तो देखें एक जगह पे एक अपार्टमेंट बिक रहा है फॉर एग्जांपल 20,000 पर स्क्वायर फीट, लॉन्च हो रहा है 18,000 स्क्वायर फीट, तो जाहिर बात है जब तक वो डिलीवर होना है उसमें अच्छी एप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100% जोड़ के 120-30% एप्रिसिएशन दे चुके हैं, लेकिन जो लोग गाइड कर रहे होते हैं वो अंदर एक फैक्टर मिस कर रहे होते हैं कि 120-30% एप्रिसिएशन जाती है मिनिमम 5 साल में। लेकिन अगर कोई
ये कहें कि आज एक आप चीज़ ले रहे हैं अगले साल डबल हो जानी है, तो वो तो आज तक नहीं हुई कभी। डबल ट्रिपल सीजन जरूर होती हैं, लेकिन ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम होती हैं। वो आप टाइम कैलकुलेट करें तो फिर उसका रिटर्न आपको एक्चुअल में। अच्छा, अभी आपने जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया कि 5 साल के अंदर डबल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ रियलिस्टिक है, 5 साल में डबल होना चाहिए। इसका मतलब है 20% पर ईयर आपका रिटर्न। और मेरा ख्याल है कि जो प्रॉपर्टी 20% पर ईयर रिटर्न ना दे वो उसमें वो इतनी आपके लिए लुक्रेटिव नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर हो, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल हुई हैं और किस प्राइसेस पे हुई हैं और किस प्राइसेस पे लॉन्च हो रही हैं, पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है। अगर ये सपोर्ट मिल जाए तो परचेजर के लिए और सेल्स पार्टनर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, अगर ये चीज़ हो जाए तो इसमें हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा और क्लाइंट का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। भला हो जाएगा जी बिल्कुल। वो इस तरह से भला होगा कि डिसीजन मेकिंग से पहले क्लाइंट को ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है उसका पास्ट और फ्यूचर क्या है, वहाँ पे ग्रोथ के कितने चांस। प्राइसेस की बात हो रही है, हाँ, प्री लॉन्च प्राइसेस और आफ्टर लॉन्च प्राइसेस, ये बहुत मार्केट का एक सेंटीमेंट बना हुआ है कि जी प्राइस बुक करवा लें, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। ऐसा रियलिस्टिक होता है? देखें, रियलिस्टिकली होता है ऐसे, प्राइस वो होती है जिस पे कस्टमर चीज़ लेने को तैयार हो। वैसे बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी एक आगे करने वो एक अलग मामला है, लेकिन हर चीज़ की रियलिस्टिक प्राइस वो होती है कि जिस पे वो सेल और उसके बाद रीसेल हो सके। सेल और रीसेल हो सके। और अगर हम रीसेल की बात करें तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्टिकल में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें रीसेल अभी कम है। डिपेंड करता है कि किस जगह पे प्रोजेक्ट है, किस प्राइस पे बिके और उसकी डेवलपमेंट के स्टेज पे। मैं जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट की एक एग्जांपल देता हूँ, वाटरफॉल 6 कनाल पे प्रोजेक्ट है हमारा, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट ऑपोजिट। 3 टावर्स में वो डिवाइडेड है। पहले 2 टावर जिसका हम अगले साल के स्टार्ट में इंशाल्लाह पोजेसन देने जा रहे हैं। अब उसमें रीसेल में इस वक्त कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि वो कमिटेड टाइमलाइन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट बन गया, डिलीवरी सामने नज़र आ रही है। और जो आज बायर आता है उसको पता है कि यार मैं ये अभी अगर बुक करवा रहा हूँ अगले 3 से 4 महीने में मुझे इसका पोजेसन मिल जाएगा, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आके इन्वेस्टर वो लेने में इंटरेस्टेड होगा ना। आप फिर वही बात कर रहे हैं डिलीवरी की। मुझे ये बताएं, आपका कोई प्रोजेक्ट आज तक डिले हुआ है? सही बताइएगा। देखें, प्रोजेक्ट डिले हुआ है, फंडामेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं। 2-4 महीने की कसम नहीं खाते। अच्छा 3 साल के अंदर 2-4 महीने मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिकली डिले हो सकता है। 6 महीने तक भी हो सकता है। हो सकने को छोड़ें, पाकिस्तान की डायनामिक्स को छोड़ने के लिए हमारा, मैं कहता हूं जी हो सकने को छोड़ें। आपका 2-4 महीने प्रोजेक्ट से ज्यादा डिले नहीं हुआ। वेरी गुड। मैक्सिमम आप लगा। अच्छा, हम लोग अक्सर प्रोजेक्ट के केस में 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से ज्यादा आज तक किसी 6 महीने से ज्यादा नहीं है डिले। लेकिन ये बात, ये फिर भी यहाँ पे मैं अप्रिशिएट ये करूंगा, डिले है लेकिन डिलीवरी है, लेकिन डिले भी दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज गॉट अ ग्रेस पीरियड। लेकिन वो डिले क्या है? जैसे वाटरफॉल है, 6 कनाल का प्रोजेक्ट है, 230 अपार्टमेंट्स है। इस स्केल के प्रोजेक्ट को वो आप समझते हैं कि अगर हम 2.5 साल की कमिटमेंट करें, उसमें कुछ अनफोर्सीन फैक्टर अगर आ जाएं, कंस्ट्रक्शन डिले, छुट्टियां कोई, तो इनकी वजह से 3-4-6 महीने हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। वेरी गुड। और एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, जवाब भी आपने यहाँ पे सारे देखे, ये प्री प्लान कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपने इन्वेस्टमेंट अगर अपनी करनी हो तो पाकिस्तान में करेंगे कि दुबई में? देखें, अगर मेरे से पूछे तो आज तक मुझे जहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं, जिस इंडस्ट्री में मैंने, मेरा ख्याल है कि घर से बगैर कुछ पैसे लाए बगैर काम शुरू किया है और रिटर्न्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि आज के सामने अल्लाह के करम से अल्लाह ने बहुत आगे पहुंचा दिया। जहाँ से जब हमने काम शुरू किया था तब ये सोच भी नहीं थे सकते, इसी मार्केट में, इसी मुल्क में, इसी शहर ने सब कुछ दिया। और सिर्फ उसमें फ़र्क क्या होता है, मेरा ख्याल है कि बाइंग करते वक्त आपको चीज़ को एनालाइज प्रॉपरली कर लेना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो किस हद तक ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक चीज़ लें, मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ में आज मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ लेना, ये देखें कि नंबर 1 के वहाँ पे मार्केट के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है। दूसरा, जिस डेवलपर से ले रहे हैं, आज से पहले उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, वक्त पे डिलीवर किए हैं या लोगों को लेट किया है। और तीसरा, जिस म्यार का वादा किया उस म्यार पे डिलीवर किए हैं या उसको बदल दिया है।
जो भी इन 3 चीजों पे पूरा उतरेगा ना, उसमें आपको लेते वक्त आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, आपको नुकसान नहीं होगा उसमें। नुकसान नहीं होगा। आपने ये नहीं बताया कि आप पाकिस्तान में करेंगे कि दुबई में। मैं रीजन आपको बताइए, मैं इस वजह से पाकिस्तान में इसको थोड़ा आसान कर दें कि पाकिस्तान में करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान में करूंगा, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि रिटर्न पाकिस्तान में है अच्छी प्रॉपर्टीज में। सिर्फ आपका ये सिर्फ एक फैक्टर है कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपकी उसमें रिसर्च कितनी है और वो कितनी एक्यूरेट है। अगर तो वो ठीक है तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में रिटर्न आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। अच्छा, दुबई में रिटर्न आएगा 10% 15% पर ईयर। पाकिस्तान में ऐसी प्रॉपर्टीज है मुझे 30-40% आया। हमने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसमें हमारे क्लाइंट्स को आया। लेकिन मुझे तो वही चीज़ अच्छी लगेगी जो मुझे बार बार बहुत सारा रिटर्न दे चुकी है। अच्छा, तो इसलिए मैं तो पाकिस्तान में ही करूँगा। आपके सामने देखें, जब से काम शुरू किया तब से लेके आज तक। दिस इज योर विजन के आज माशाल्लाह एक प्रोजेक्ट से आप 20वें प्रोजेक्ट पे पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास पहले से ही था। अच्छा, मुझे ये एक और चीज़ समझ गया, चूंकि दुबई की बात हो रही है तो अभी तक यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं पाकिस्तान में? यहाँ पे नहीं है एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिर्फ एक आप ये समझ लें कि जो काम होता है वो मार्केट की गुडविल के ऊपर काम होता है। गुडविल पे काम होता है। हाँ जी, यहाँ पे उस तरह का डॉक्यूमेंटेड निज़ाम नहीं है। हो जाए तो बहुत बेहतर है हमारे लिए, और बायर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। बायर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन इसका सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि जिससे चीज़ ले रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री क्या है, बस। बात करते हैं एस्क्रो अकाउंट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स की। बहुत सारे रिटर्न एग्रीमेंट किए जाते हैं कि इतनी आरओआई और इतना रेंटल भी ऑफर किया जा रहा है आजकल तो मार्केट में। रेंटल ऑफर कर रहे हैं फुल पेमेंट के ऊपर। ये रेंटल मिलता भी है कि सिर्फ वर्बली होता है? देखें, हमने तो आज तक इस तरह का ना किसी को लिख के दिया कि ये आपको इतना रिटर्न आ जाएगा, ना हमने आज तक रेंटल एग्रीमेंट किया, क्योंकि अलिफ होल्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह रिबा फ्री कंपनी है। हम इसको जायज़ नहीं समझते कि जो चीज़ अभी तैयार नहीं हुई उसके ऊपर आप रेंट दे रहे हैं। और लोग बेचने के लिए काफ़ी चीज़ें लिख जाते हैं, वक़्त के साथ वो जो चीज़ें गलत प्रूव होती हैं और उन लोगों के आपके सामने है कि फिर अगले प्रोजेक्ट्स के ऊपर उस तरह नहीं मूव किए जा सकते। और अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो आप एस्केलेशन लगाते हैं? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगाई किसी प्रोजेक्ट में। 15 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, आज तक किसी एक क्लाइंट से कोई सामने आ जाए, वीडियो में आपके सामने कह रहा हूँ, कोई एक बंदा सामने आके साबित कर दे किसी से एस्केलेशन का तकाजा ही किया हो चार्ज करना। अच्छा, मुझे दो चीज़ें बहुत अभी तक और मज़ीद अच्छी लगी हैं, दैट के डिलीवरी टाइम और एस्केलेशन। ये एस्केलेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसने दिया होगा? देखें, एस्केलेशन खुरम साहब, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ भी प्रॉपर्टी लेना, अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में जो पीछे आपको इतना बड़ा कागज़ पकड़ाया जाता है 50 सिक्कों का, हर जगह लिखी होती हैं, पाकिस्तान में भी लिखी होती हैं। लेकिन ये समझ लें कि वो तलवार है जो जिसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है, लेकिन उसको हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि इस्तेमाल ना की जाए। मैं अपनी बात ये करूँगा, किसी और के ऊपर मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस दौर में 2021 से लेके 2023 तक जब डॉलर 150 से लेके 300 रुपये तक टच कर गया था, हमने तब भी एस्केलेशन चार्ज नहीं थी की। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि कभी इसको, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना आए। आपके एक प्रोजेक्ट में ब्रीफिंग में एक टीम थी और उससे एक नुकसान होता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखें, वक्ती तौर पे आप एस्केलेशन चार्ज कर रहे हैं, किसी बंदे ने आपको 70 लाख करोड़ पे एक चीज़ का दिया हुआ, आप एंड पे जाके उसे कहें 25 लाख 30 लाख और जमा करो, तब तो वो बंदा फंसा होएगा। अपनी मजबूरी में शायद आपको दे दे, और दे भी देगा, लेकिन दोबारा नहीं वो आता आपके पास। हमने जब जिस दौर में काफ़ी सारे लोग एस्केलेशन चार्ज कर रहे थे, हमने जब नहीं की, हमें उसका डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। वो क्या कि हमारे उस दौर के और उसके बाद के जितने क्लाइंट थे, हमारी कस्टमर बेस इतनी बढ़ गई है कि जिस क्लाइंट ने तब 1 यूनिट था, आज उसके 3 यूनिट्स हैं। वेरी गुड। मुझे आपकी सारी बातों पे सब कुछ एग्रीड है, सब कुछ देखा है। और एक और बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगा कि एक आपका एक प्रोजेक्ट था, उसकी हम ब्रीफिंग में थे और उसमें आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। उस प्रेजेंटेशन में व्हाट आई लाइक, फैक्ट्स एंड फिगर थे।
कि आपके प्रोजेक्ट में इस स्टेज पे आके प्रोजेक्ट में ऐड ऑन हुआ, कस्टमर को फ़ायदा हुआ, इतने यूनिट्स डिलीवर हुए, इस टाइमलाइन पे इतने यूनिट्स है जी। ये इस वक्त ये डाटा डिफरेंट डेवलपर्स अभी तक डेवलप नहीं कर सके, और अगर ये डाटा डेवलप हो के पोर्टल पे किसी पे लग जाए तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकता? देखें, ये बहुत बेहतर होएगा, हमारा और क्लाइंट का काम आसान हो जाएगा कंपैरिजन के लिए। बहुत शुक्रिया शेख सोहेब, हमारे साथ थे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने की थी, लेकिन आज के सेशन में हम आपसे 3-4 चीज़ों के साथ क्लोजिंग करेंगे। कोई भी डेवलपर हो, लाहौर में हो, लाहौर से बाहर हो, उसके लिए डिलीवरी बहुत मैटर कर रही है, एस्केलेशन चार्जेस बहुत मैटर कर रहे हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि कस्टमर को रिटेन करने की पॉलिसी बनाई जाए विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा फुकदान इस चीज़ का है कि हम लोगों ने अब शुरू की है, प्रॉपर एक कस्टमर सर्विसेज का हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें कि जब कोई बंदा हमारे पास कोई चीज़ लेने जाता है कहीं भी, तो पहले दिन जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस तरह से उसको इज्जत दी जाती है, वो 2 साल 4 साल बाद नहीं दी जाती। अगर हम इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि क्लाइंट की रिस्पेक्ट जिस तरह डे फर्स्ट से थी 5 साल बाद भी वैसे ही हो, तो मेरा ख्याल है कि कोई एक बंदा अगर आपकी कंपनी से ये इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेके सेटिस्फाई हो गया, आपने उसको अच्छा रिटर्न दे दिया, तो फिर उसको भी ज़रूरत नहीं है कि कहीं और राइट लेफ्ट जाए, आपकी कस्टमर बेस उससे बढ़ती है। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। स्टे ब्लेस्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट पर्सनालिटी। थैंक यू।